नवाज शरीफ ने 1985 में जिस तामीराती सियासत की बुनियाद रखी, मरियम नवाज उस मीरास को कामयाबी से आगे बढ़ा रही है। नवाज शरीफ की क़यादत में अगले इंतखाबात में तारीखी नताइज आएंगे। मुल्क में तरक्की और खुशहाली का नया दौर शुरू होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुजरावाला में मास ट्रांजिट सिस्टम का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, मास ट्रांजिट सिस्टम से गुजरावाला की तकदीर बदलेगी। तलबा, मरीजों, मजदूरों और आम शहरियों का सफर आसान होगा। DGISPR ने मोहतात ज़बान इस्तेमाल की, लेकिन मैं ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी की हमशीरा ने भारतीय मीडिया से जो गुफ्तगू की, क्या कोई पाकिस्तानी ऐसा कर सकता है? ये रवैया होगा तो इस तरह की ज़बान ही इस्तेमाल की जाएगी। आप तालिबान के हक़ में आवाज़ ना उठाएं, दहशतगर्दों की हिमायत ना करें, उनके साथ प्यार मोहब्बत की बातें ना करें, भत्ता अदा ना करें। ये पाकिस्तानियत नहीं, पाकिस्तान दुश्मनी है। दौरान जंग भी फ़ौजी क़यादत को निशाना बनाया गया। बानी हर चीज़ पर बयान देता है, दौरान जंग अपने जवानों के हक़ में बयान क्यों नहीं दिया? सिक्योरिटी फोर्सेस की टांग और लकी मरवत में कार्रवाइयां। फायरिंग के तबादले में फितना खवारिज के 9 दहशतगर्द मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द, सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम पर हमलों में मुलव्वस से क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। ISPR का कहना है, कौमी एक्शन प्लान के तहत अज़्म इस्तेहकाम मुहिम जारी रहेगी। पाकिस्तान की फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, शहदा और गाजियों की कुर्बानियों को सलाम पेश किया। बलूचिस्तान के इलाके सुई में कालादम तंजीम के कमांडर समेत 100 से ज़ायद अफराद ने हथियार डाल दिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान की कौमी धारे में शामिल होने वालों को मुबारकबाद। कहा, वडेरा नूर अली चाकरानी और साथियों का कौमी धारे में शमूलियत का फैसला काबिल तहसीन है। हथियार डालने वालों ने पाकिस्तान का परचम उठाकर अमन के सफ़र का आगाज़ किया। ये वाज़ेह पैगाम है, रियासत ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। बलूचिस्तान में रियासत मुखालिफ अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं। जो रियासत की नरमी को कमज़ोरी समझेगा, उसका आखिरी दम तक ताक़ुब किया जाएगा। DGISPR ने बानी PTI को जहनी मरीज करार दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, जेल में बैठा जहनी मरीज कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। उसका बयानिया अब नहीं चलेगा। वो जहनी मरीज फौज और उसके सरबराह के खिलाफ जहर उगल रहा है। वो शख्स अपनी जात का कैदी है। अपनी ही पार्टी के लोगों को NDU जाने पर गद्दार कहता है। तुम हो कौन? किसकी जबान बोल रहे हो? वो समझता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। वो कहता है उसके साथ चले तो ठीक, वरना सब गलत है। अब उसकी सियासत खत्म हो चुकी है। माजी के सियासतदानों ने कभी ऐसा काम नहीं किया जो ये शख्स कर रहा है। जो हमने आज कहा पहले कभी नहीं कहा। जो इन्होंने किया वो पहले भी कभी किसी ने नहीं किया। तुम होते कौन हो बात करने वाले? मुसल्लह अफवाज में हर तबके से बच्चे आते हैं। हमने जनाजे इकट्ठे उठाने होते हैं। हमने एक साथ जान देनी और लेनी होती है। इसका बाप भी फौज में दरार नहीं डाल सकता। जब तक पाकिस्तान है तब तक फौज है। हम कहीं नहीं जा रहे, हम खड़े हैं। ये कहते हैं फौज नहीं, फर्द वाहिद के खिलाफ है। हम एक इदारा है। फौज पर हमला करने वालों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। DGISPR ने कहा, आर्टिकल 19 इजहार की आज़ादी देता है, फौज या कौमी सलामती के खिलाफ बोलने की नहीं। PTI का जहनी मरीज जो फौज मुखालिफ बयानियाँ बनाता है, भारतीय मीडिया उसको भरपूर तरीके से चलाता है। PTI की घंटों कवरेज इसीलिए होती है क्योंकि वो फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ बयानात देते हैं। 2 दिन पहले जहनी मरीज ने ट्वीट किया, उसका सबसे बड़ा सहूलतकार भारतीय मीडिया है। उसके बाद वो बयानिया अफगानिस्तान का मीडिया चलाता है। अपनी औलादों को फौज में भेजो, उन्हें तो बाहर रखा हुआ है। अपनी औलाद को खवारिज और भारतीय फौज के आगे भेजो। अब मनफी प्रोपेगेंडे के खात्मे का वक्त आ गया। पीपल्स पार्टी की क़यादत कत्ल की गई। आसिफ जरदारी ने बरसों जेल काटी, लेकिन कभी इन्होंने एक बात नहीं की। पीपल्स पार्टी ने आज तक इदारों को निशाना नहीं बनाया।
आपको भी जेल में 2.5 साल ही हुए कि अपने ही मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिशें कर रहे हो। सिंध के सीनियर वजीर शजीन मेमन कहते हैं इस शख्स को वजीर आजम बनाने के लिए इंटरनेशनल लॉबिंग हुई, उसको वजीर आजम बनाने का फैसला गलत था। इस फितने की 12 साल खैबर पख्तूनख्वा में अनइंटरप्टेड हुकूमत थी। आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं, खंडरात का मंजर पेश करता है। वजीर आला की कुर्सी का मजाक बना के इन्होंने रख दिया। पिछला चीफ मिनिस्टर सूबे की मशीनरी लेकर वो बार बार पंजाब पे हमला आवर होता था। अब ये जो चीफ मिनिस्टर है वो अडयाला जाके बैठा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से फितने की हुकूमत है। सूबा आसार कदीमा और खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तवज्जो अडयाला जेल पर लगी हुई है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरांवाला में मास ट्रांजिट सिस्टम का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, अपनी छत अपना घर के तहत 1 लाख घर जेर तामीर है। इस साल 2600 मॉडल विलेज बनाएंगे। रिंग रोड लाहौर के पास नवाज शरीफ डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है, जहां वो तमाम हस्पताल बन रहे हैं जिनका इलाज पाकिस्तान में मौजूद नहीं। अफगानिस्तान से मुनशियात दर्जनों मुल्कों में पहुंच रही हैं और नौजवान नस्ल को तबाह कर रही हैं। इंसदाद मुनशियात के लिए अमेरिका की टेक्निकल सपोर्ट का खैर मकदम करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कायम-ओ-काम अमरीकी सफीर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। मुनशियात की रोकथाम और इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए मुश्तरका इकदाम उठाने पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा, एयरपोर्ट पर हर मुमकिन हद तक मुनशियात केसेस की निशानदही अव्वलीन तरजीह है। नेटली बेकर ने कहा, पाकिस्तान से ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं, हर शोबे में ताउन जारी रखेंगे। हरीपुर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों का इनखला शुरू कर दिया गया। इब्तदाई मरहले में वापडा ने अफगान कैंपों की बिजली मुनक़ता करना शुरू कर दी, ट्रांसफार्मर उतारना शुरू। अफगान कैंपों में गैर कानूनी अफगान शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। 1 माह के दौरान पंजाब और सिंध से बड़ी तादाद में अफगान शहरी हरीपुर मुंतकिल हुए हैं। वफाकी मुहतसिब ने कराची एयरपोर्ट से 25 मुसाफिरों को ऑफलोड करने की तहकीकात का हुक्म दे दिया। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स ने वफाकी मुहतसिब को तहरीरी शिकायत की थी। वफाकी मुहतसिब ने DGFIA को 15 दिसंबर तक तहकीकाती रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत की। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $38 करोड़ फराहम करेगा। $12 करोड़ रियायती कर्ज होगा, $40 लाख इमदाद शामिल होगी। ADB एलामिये के मुताबिक रकम पंजाब में तालीम, सेहत और ज़राई शोबे की बेहतरी पर खर्च होगी। सदर FPCCI की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुबारकबाद। सदर आतिफ इकराम शेख कहते हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनी की चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती पाकिस्तान के दिफाई शोबे के लिए भी अच्छी खबर है। बिजनेस कम्युनिटी इस तैनाती को मुल्क की सलामती के लिए खुशाइन पेशरफ्त समझती है। मार्का हक में उनकी दलेराना क़यादत और शानदार फैसला साजी ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद किया। मुसल्लह अफवाज का मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की 54वीं बरसी पर खिराज अकीदत। शहीद के मज़ार पर फूल रखे गए, चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल, नेवल चीफ और एयर चीफ ने शहीद को कौम का काबिल फ़ख्र हीरो करार दिया। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने 1965 की जंग में सितारा जुर्रत हासिल किया। 1971 में सुलेमान की हेडवर्क्स पर दुश्मन के हमलों को दिलेरी से नाकाम बनाया। भारतीय टैंक का फायर लगने से जामे शहादत नोश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। हिंदुस्तान जो अपने जख्म चाट रहा, इस वक्त इस फौज और इसके सिपा सलार के खिलाफ मुहिम चलाने वालों का मकसद एक ही है कि पाकिस्तान को कमजोर किया जाए। पाकिस्तान की कौम के लिए ये नाकाबिले कबूल है।
चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी कहते हैं मुसल्लह अफवाज के खिलाफ बात करने वाला मुल्क को कमजोर करना चाहता है। दहशतगर्द पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत कर रहे हैं। क्या उनके खिलाफ किसी ने बयान दिया? सलामती के इदारों को अपनी सियासत से दूर रखें। हरमैन शरीफैन की पासबानी हमारे लिए फख्र की बात है। मार्का हक में शिकस्त पर भारत अपने जख्म चाट रहा है। मैं जस्टिस जफर अहमद राजपूत सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, सिंध हाई कोर्ट के सीनियर जजेस, सूबाई वज़रा और गैर मुल्की मेहमानों ने शिरकत की। और 35वें नेशनल गेम्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज नेशनल स्टेडियम कराची में हो रही है। मेहमान खुसूसी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो स्टेडियम पहुंच गए। तकरीब में शहरियों का दाखिला मुफ्त है। तमाम सूबों और महकमों की टीमें मार्च पास्ट करेंगी। शाम को मौसीकी का तड़का भी लगेगा।